चेतक है सोई मैं ही हूँ, अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर है जानना। कहो ऐसे चमत्कारी स्वभाव की बात स्वभाव के लक्ष्य से सुने तो मिथ्यात्व के छक्के छूट जाए। कुछ बोले सारी बातें कोड वर्ड में लिखी। सबसे पहले तो ये जीव को चमत्कार बाहर दिखता है। जरा सा कोई चमत्कार का नाम लो तो सब हिंदुस्तान इकट्ठा हो जाए, और तो ठीक है जेने भी इकट्ठे हो जाए। प्रतिमा में कहीं से कोई पानी में लीकेज हो गया, फिर फोटो में हो गया, चमत्कार हो गया। अरे चमत्कार महावीर जी अतिशय क्षेत्र चमत्कारी क्षेत्र है कि अरे क्या गजब हो गया। चमत्कार नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। एक एक पदार्थ क्रमबद्ध अपनी पर्याय को बदलता है। आवाज़ तो जो है ये में कुछ नहीं, आवाज़ ठीक है, इसको थोड़ा सा सरका, थोड़ा सा आवाज़ तो बढ़िया अपनी सीटी मारेगा। ये तो थोड़ा सा हल्का सा ऊँचा इसको नहीं, बस ठीक है, इसको थोड़ा सा चमत्कारी पदार्थ तो अपना शुद्धात्मा। क्या चमत्कार है आत्मा तो ठीक है, अनादि से आत्मा तो ज्ञान का विषय बने नहीं पाया, वो तो सम्यक दर्शन की बात होगी। उसके पहले भी ये जो ज्ञान है ये चमत्कारी पदार्थ है। ये ज्ञान अज्ञान दशा में भी ज्ञेयों को जानता है, और किसी भी ज्ञेय की मदद लिए बगैर निरपेक्ष रूप से जान लेता है। जगत को चमत्कार पता नहीं है। किसी भी ज्ञेय की मदद लिए बगैर, उसके पास जाए बगैर, उसको अपने अंदर बुलाए बगैर, अपने अंदर ही रहते हुए उसको जान लेता है। ये चमत्कार नहीं है। उसको किसी ज्ञेय की मदद लेना पड़े ऐसा नहीं है, ऐसा चमत्कारी पदार्थ नहीं। ज्ञान किसी भी उपद्रव से प्रभावित नहीं होता है, चमत्कार है। ज्ञान स्वभावी आत्मा अनादि से राग द्वेष में रहा, अनादि से शरीर संयोग में रहे, तो कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ पाया इसका। कैसे राग द्वेष द्वेष कषाय मोह खूब रहे, नरक में 33 सागर शरीर का काट पार मार धार सब होती रही, और इस आत्मा का कुछ नहीं बना। जगत को चमत्कार पता नहीं, किसी भी ज्ञेय से प्रभावित होता नहीं है, किसी ज्ञेय को जानने के लिए कोई मदद लेता नहीं है। शुद्ध का शुद्ध तीनों काल रहा है। बस और चमत्कारी पदार्थ है कि जीव जिस समय अपने शुद्धात्मा को जान ले, रत्नत्रय प्रकट हो जाता है। ये चमत्कार जगत में नहीं दिखता है। जरा सा वहाँ चले जाए, कुछ मांग कर ले और पूर्ति हो जाए तो चमत्कार दिखता है। और यहाँ बिन मांगे बिन चिंतवे, ये जीव अपने शुद्धात्मा को सिर्फ अपने श्रद्धा में पसंद कर ले, सम्यक रूपी रत्न मिलता है जिसमें मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। जो केवल ज्ञानी का लघुनंदन हो जाता है, केवल ज्ञान की गारंटी हो जाती है। जगत को चमत्कार पता नहीं है, वो चमत्कार ढूंढने जगत में जाता है। चमत्कारी पदार्थ अपने अंदर ही है, खुद ही है। कैसे राग द्वेष मोह में कितना ही कुछ भी हुआ हो, उसका कुछ बिगड़ा नहीं आज तक। कितनी भी बार शरीर के तिल तिल करे देह के खंड, और उसने खुद ने आत्महत्या करके आग लगा ली, मरना सब कुछ करा, तो भी जिंदा का जिंदा ही रहा है। ये चमत्कारी पदार्थ अपना आत्मा है। इसने खुद ने अज्ञान दशा में 3 लोक के पदार्थ को अपना बनाने का प्रयत्न करा,
पर ना तो कोई इसका बन पाना ये किसी का बन पाया, कैसा चमत्कारी पदार्थ है। अरे जरा इसके गुण इतने सीखे हैं तो कुछ गुण तो गाओ, क्या लिखेगा जगत के अंदर चमत्कार। सारी दुनिया पृथ्वी के खाने पीने से जीता है, इसको आहार की जरूरत नहीं और जीता है, ये चमत्कार नहीं है इसको। अपनी पर्यायों को बदल रहा है अनादि से, कि किसी की जरूरत नहीं है उसको, अपने मलिन करे निर्मल करे सब स्वतंत्रता से करता है, ये चमत्कार नहीं है। ये चमत्कार नहीं दिखता है इसलिए बाहर दिखता है। जिसको एक बार अपने चेतन के चमत्कार पता लग जाए तो जगत में किसी गेय से प्रभावित नहीं होता है। लोग पारसमंडी और कल्पवृक्ष को कि वो चमत्कार मानते हैं। अरे तो अपने पास लोग तो पागल है। इसीलिए मानते हैं कि इस चमत्कारी पदार्थ का ज्ञान करें क्या बेचारा। ये चमत्कार जो जिनवानी बता रही है ना, गजब की बात तो ये है कि ये चमत्कार जैन कुल में पता लग सकते हैं। अब वो यहाँ आकर के ये चमत्कार पता करने की जगह वहाँ उलझ गया हो। अब तेरे को तेरे घर में जो वैभव पड़ा उसका पता करना था ना, ये काहे के लिए सवाल। ये कुंकुंदाचार्य के ग्रंथ इतनी जिनवानी रखी है, ये इतने सारे आचार्य लिख के गए, तो अपने लिए लिख के गए कि उनके लिए लिख के गए, तो अपना तो अधिकार है कि इसको पढ़े। अब ये जैनी कोई फुर्सत नहीं है, वो क्योंकि तो सब फालतू रिटायर लोगों का ना, आप 2-4 जने जैसे हमारे थोड़े बेकार है। तो और किसका देखना है? सही देखना तो आपको और किसका देखना है? अभी आप पहले ही निषेध कर दिया कि पर में चमत्कार होते ही नहीं। पर में क्या चमत्कार हो? एक तरह अपने पर्याय बदल रहा है, चमत्कार होते ही क्या है? वो जो कुछ भी उसमें परिवर्तन हो रहा है वो तो उसकी पर्याय है। चमत्कार कहाँ है? चमत्कार तो ये है जो अनादि से नहीं हुआ। चमत्कार तो ये है कि अज्ञान दशा में भी ये गेय में नहीं घुस पाया, गेय को घुसने नहीं दिया इसने। मरने की भावना करने पर भी जिंदा रहा, मानता है कि रोटी खाने से जिंदा रहता हूँ फिर भी बगैर खाए जिंदा है। मानता है कि मेरी पर्याय करने के लिए दूसरे की जरूरत और अपना पर्याय कर रहा है। ये है चेतन चमत्कार। उल्टा भी चमत्कार है कि दुनिया में कोई इसकी सुनता नहीं, बेइज्जती करते तो भी उन्हीं को अपना मानता है, ये भी चमत्कार है उसको। आज तक किसने किसकी मानी है, फिर भी उसको अपना मान रहा है ना, ये उल्टा चमत्कार है। ये भी तो चमत्कार है, ओंधे भी चमत्कार होता है। मैं मान रहा था अब तक तो भोजन से जीवन चलता है, तो ओंधा चमत्कार रही सही, फिर भी तो जिंदा रहा कि नहीं। इतना ही नहीं समझ पाया कि मेरे देव आहार नहीं करते हो तो जिंदा रहते हैं अनंत काल तक, तो बिना आहार के जिंदा रहता है तो प्रमाण है। अरे जैसे ये चमत्कारों का पता नहीं है जी। पता कहाँ से लगे? पता तो जब लगे जब जिनवानी की शरण में आए। शरण में जब आए, जब थोड़ी कषाय का भूत ढीला हो, थोड़ी कर्ता बुद्धि ढीली हो, अपने आप को थोड़ा सुपर मानना बंद करें और जरा सा थोड़ा बहुत नशा चढ़े ना, धन का या ज्ञान का, एकदम केवल ज्ञानी को याद करो। क्या ज्ञान का नशा? 3 लोग 3 काल एक समय में जानते, भूत भविष्य वर्तमान। क्या तेरे पास क्या ज्ञान है? ऐसा जरा सा केवल ज्ञानी को याद करें, सब ज्ञान का नशा उतर जाए। और जरा धन का नशा, क्या अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी उनके पास है, तेरे पास क्या धन है? समोसरण जितना वैभव किसी के पास है आज तक? किसी देव के पास और उनके पास से तो झाँकते नहीं है। ये जरा सा हो जाए तो 2-4 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और तेरे जैसे कहीं घूम रहे हैं। इंद्र चक्रवर्ती को तो फुर्सत ही नहीं देखने की, केवली देखते ही नहीं है। जरा केवल ज्ञान कैसे चीज तो पता नहीं है। वीतराग की महिमा की बात है। आत्मा वीतराग भाव से शोभता है, ज्ञानों से नहीं शोभता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रतन, ये इसका धन है। ये धन परमानेंट रहेगा, उसका धनी आत्मा है। ये बातें सुनना चाहिए। जब वैभव को पढ़े, जिन्हें परमात्मा रत्नत्रय के दातार है उनसे बाहर का धन मांगता है। देखो बुद्धि भी खराब हुई इसकी। अलौकिक बात है कि मैं सबने जो विचार करता हूँ कई बार, जगत में इतना अज्ञान अंधकार है कि ये जिन्हें परमात्मा अशरीरी होने की विधि बताते हैं, और ये उनके पास शरीर को ठीक करने की बात का वो आवेदन लगाता है, उनसे आशीर्वाद मांगता है। अरे पर यदि तू उनसे शरीर को ठीक करने की, टिकाने की, अच्छा मिलने की डिमांड करेगा
तो यदि तेरे को कभी किसी दिन ये बात समझ में आएगी कि बिना शरीर के मैं रह सकता हूँ, तो कौन से देव को ढूंढने जाएगा? नहीं आ रही बात समझ में? अरे तू ब्याह शादी करके इनसे सुखी होने के आधे वो आशीर्वाद मांगेगा, तो ब्रह्मचर्य लेने के लिए जंगल जाने के लिए कौन से देव को ढूंढेगा? ये देव तो उसके लिए है। तेरे को कुछ शर्म भी आती, कुछ किससे क्या मांगना, इतनी भी अकल है कि नहीं है? जगत में पता नहीं, जिनवाने में तो जगह जगह भर गया, तो ये बात इसको समझ में क्यों नहीं आती? इसको इतनी तो अकल नहीं है। एक भिखारी को इतनी अकल होती है कि रेलवे स्टेशन पे कार से उतरता है, उससे 5 रुपये मांगता है, या दूसरे भिखारी से नहीं मांगता है। इसको इतनी भी अकल नहीं है। और उनके पास तो रत्नत्रय जाता है, वो तो रत्नत्रय मांग उनसे, तो खुद के कह रहे मैं क्या तू तेरे को रत्नत्रय खा ले। अब मांगना भी हो तो ऐसी चीज मांगो ना भाई। कितनी बातें यार, जितना खोजे उतना है। ये क्या, इस जन्म में इसको पता नहीं गुरुदेव मिल गया मैंने क्या है। अब ऐसी चमत्कारी बात, पहले तो ये चमत्कार क्या है, अब इसको सुने कैसे, कि स्वभाव के लक्ष्य से सुने। अभी शर्त है, स्वभाव के लक्ष्य से, सुनाने के लक्ष्य से नहीं, याद करने के लक्ष्य से नहीं, पढ़ने के लक्ष्य से नहीं, पुण्य के लक्ष्य से नहीं, 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि के लक्ष्य से नहीं। क्योंकि जिनवाणी में भी बातें लिखी है कि पुण्य करेगा तो उसके फल में धन वैभव मिलेगा, उसके लक्ष्य से नहीं, स्वभाव के लक्ष्य से, आत्महित की भावना से, रत्नत्रय को प्राप्त करने की भावना से, अपने आत्महित की भावना से, अपने अंदर वितराग भाव कैसे प्रकट हो इस भावना से। ये पूरी द्वादशांग वाणी अपने शुद्धात्मा का वर्णन करती है। तो शुद्धात्मा को समझने के भाव से, लक्ष्य से सुने तो ये शर्त है, इसलिए इसको डार्क लाइन में लिखा, शर्त डाली तो मैंने कंडीशन, तो ही मिथ्यात्व करेगा। क्या करेगा कि शरीर मेरा पास तो है ही नहीं, तो क्या बोले, तो क्या बोल रहे हाँ, तो SMS देखना चाहिए ना। अब अच्छा यहाँ लिखना चाहिए SMS। अपन जब डायरिया मेंटेन कराते हैं अपन तो अरे ये तुमको नहीं मालूम, सब इतना की कोई लेके ही नहीं आता है। और दूसरी बात है कि भाई है क्या, तो फिर ढूंढ दें पर्स में से निकालेंगे। अब देखो सब अपना अपना जिसको जो अच्छा लगे। शर्त है देखो, ये 2 सेंटेंस बस उन्होंने लिखा भी मिथ्या दर्शन है, तो कैसे छूटे कि स्वभाव के लक्ष्य से ही चलेगा। ज्ञाता की बात सुनेगा तो ही कर्ता बुद्धि ढीली होगी, स्वभाव की सुनेगा, स्वभाव की महिमा आएगी तो ही विभाव की महिमा टूटेगी। ये सब शर्त है, टूटेगी। मैंने जो विभाव और संयोग की महिमा चढ़ गई है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। जो कर्ता बुद्धि चढ़ गई, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। ये मिथ्या दर्शन ऐसे ही नहीं जाएगा, एक स्वभाव की चर्चा से इसके जो हाथ पांव छक्के ढीले हो जाएंगे। चंदन के वृक्ष पे लिपटा हुआ सर्प, वो कैसे लिपटा हो, वो जब सपेरा जाता है, बीन बजाता है, तो सब ढीले पड़ने लगते हैं, तो तड़ातड़ गिरता है। फिर वो कैसी गजब किया, ऐसे ही है, कैसे ही हो, इसको जहर चढ़ा हो, तो जैसे ही जिनवाणी की बीन बजेगी तो मिथ्या दर्शन कांपने लगेगा। छक्के छूट जाए, क्या शब्द लिया, छूट जाए। अमृत है, अमृत देखो, भाग्यशाली जीव को सुनने को मिलता है, तो क्या करें। अब देखो बहुत अलौकिक बात है, शक कारक, इसकी चर्चा है, बहुत अपूर्व है। टीका है देखो, नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया गया जो चेतक है, सो यह मैं हूँ। अमृत चंद्राचार्य करते समझे, अमृत चंद्राचार्य इस जीव को आत्मा ग्रहण कराना चाहते हैं कुंदाचार्य के माध्यम से। तो 294-95 में आचार्य ने कह दिया, नियत स्वलक्षण को पहले पहचानो।
स्वलक्षण नियत, दो नियत चीज़ है, एक रागादि का परिणाम और एक ज्ञान स्वाभाविक का। इनको दोनों है, इनको इनके नियत स्वलक्षण से जानो। फिर और चेतन में अपना लक्षण होने से दोनों को भिन्न जान करके उसको ज्ञान को अपने में ग्रहण करो, स्व जानो और उसका त्याग करो। ये त्याग हुआ। ये पूछता है क्या त्याग करे? तो जो राग अपने लक्षण से मिलता नहीं है उसकी दृष्टि छोड़ दो, इसका नाम त्याग है। ये मैंने ये ले लिया है और ये त्याग कर दिया, ये त्याग नहीं है। जीव की दृष्टि रागादि परिणाम पे है, उसको इसने ग्रहण कर लिया, उसकी जगह आत्मा को ग्रहण करो और आपका त्याग करो। त्याग करो मैंने अपनी दृष्टि को रागादि बंध तत्व से हटाकर स्वभाव पे लाओ, त्याग हो जाएगा उसका। अभी तो खाली बंध दो बताया। अब सत्यानुवश्य से पूछता है कि ग्रहण कैसे करें? तो बस वो दोनों एक ही बात है। जो उसका त्याग हुआ तो आत्मग्रहण हो जाएगा। अब फिर भी इसको शंका रही तो आचार्य फिर एक आधी लाइन फिर से बढ़ाते हैं कि जब वो न्यारा दिख गया ना तेरे को, तो जानने के लक्षण वाला ये है सो मैं हूँ, ये आत्मा में ग्रहण किया। तो अब जब जैसे मैं हूँ यानी जानने के लक्षण वाला मैं, ये आत्मा है, जान रहा है, चेतक है, चेतक यानी जानने वाला है, ये मैं हूँ। तो ये मैं हूँ तो इसमें जो अनादिकाल से बंध तत्व राग में हूँ, जैसे इसने ज्ञान को मैं हूँ जाना तो राग में हूँ का त्याग हो गया। ये जैन दर्शन को कराना है। क्या कराना है? हाँ, त्याग ही कराना है। जैन दर्शन त्याग का ही है, पर मिथ्यात्व के त्याग का है और सम्यक के ग्रहण का है। विपरीत मान्यता के त्याग का है और आत्मा के ग्रहण का है। परद्रव्य का त्याग तो इस जीव ने करा ही, ग्रहण ही नहीं करा तो त्याग कैसे कराए? जीव ने रोटी खाई नहीं तो रोटी का त्याग की बात जिमानी कैसे करे? राग को तो इसने ग्रहण करा है, मिथ्यात्व को तो ग्रहण करा है इसने, कर्ता बुद्धि को तो ग्रहण करा है, ऐसा नहीं है कि नहीं करा है। पर ये विपरीत मान्यता को ग्रहण करा, इसका त्याग कराएंगे, वो सही वस्तु स्वरूप उसका ग्रहण कराएंगे। त्याग करना है कि नहीं? काय का करना? रात्रि भोजन का कि जमी का? अरे क्या है कि भाई वो तो जिनवानी ने पहले कह दिया, सदाचार है। जैन कुल में पैदा हुआ है तो उसके 3 चिन्ह हैं, रात्रि भोजन और पानी छान के पीना और देव दर्शन करना। ये तो उसको वो सूरज मंदिर करते हैं ना बच्चे का 45 दिन में, उसी दिन उसको घुटी में पिला देते हैं। ये 3 काम तो वो जिंदगी भर करना है। माँ बाप बोलते हैं काल में, माँ बाप तो फिर धीरे धीरे संस्कार डालेंगे। पानी छान के पीना है, रात्रि भोजन भी करना है और प्रतिदिन देव दर्शन करना है। तो इसमें क्या हो तो सदाचार है। अभी तो जैनियों में ये भी नहीं पाया जाता है। तो अपना कलेजा टटोल के देखो, पानी छान के भी पी पा रहे हैं। जो जिनवाणी को कराना है कराना, उल्लंघन है तो उल्लंघन की सजा मिलेगी। यहाँ कोई माफी आफी है नहीं। कितने जैनियों में 3 चिन्ह पाए जाते हैं? जैनी के चिन्ह ये कोई बोल के बता नहीं क्या? संजीव जी बोलना तो पड़ेगा। यहाँ तो मुंह में जीवान डाल दी जाएगी। कम से कम याद तो रखो, बच्चों को तो सुनाओ घर में, जो बात उसको भूखी में पिलाई जाती है, अब नहीं समझता तो अब पिलाओ, रोज बोलो उसको कि भाई इसमें जैनी भी नाम नहीं पाता है। अन्यमतियों से छटने का एक ही तो चिन्ह है। अब देखो, अभी तो अपन इतनी बात नहीं करते, अपन तो आगे बढ़ रहे हो। आगे बात ऐसी चल रही है कि जीववाणी में ये काम इस जीव ने अनादि से नहीं करा, वो करा है। तो कौन सा काम है? कि आत्मा को ग्रहण करना। तो आत्मा को ग्रहण करना मैंने एक काम हुआ है। अब इस काम को जीववाणी षट कारक से समझाना चाहती है कि दुनिया में जो भी कार्य होता है, चाहे वो चेतन में हो चाहे अचेतन में, तो वो षट कारक से होता है। षट कारक जो अन्यमति अभी अपने को स्कूल में व्याकरण में पढ़ाए थे ना, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान से अपादान के लिए, मैंने वो काम का कर्ता कौन है, किसने किया, किसके लिए किया, किसने धारण करा, किसको लाभ हुआ, ये सारी बातें पढ़ाई जाती है। ये बाहर के षट कारक है। मैंने एक कार्य हुआ
तो वो षट कारक के बिना नहीं होता है ना, उसके 6 कारक लगते हैं। ये बात थी लौकिक पढ़ाई की। यहाँ एक काम जिन्होंने को कराना है, वो काम क्या कराना है कि इसको इसका आत्मा ग्रहण कराना है। काम समझ में आया? अब ये जीव के पास 2 काम हो रहे हैं अनादि से। बहुत अलौकिक बात है, जरा ध्यान से सुनना होगा कि इसके पास 2 काम हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि एक तो ज्ञान हो रहा है और एक राग हो रहा है, ये दोनों, और एक त्रिकाल ज्ञान स्वभाविक आत्मा इसके पास मौजूद है, मैंने खुद ही। अब वो आत्मा जो जिसको जिन्होंने आत्मा कह रही है, ऐसा ये 320 गाथा याद कर लेना चाहिए। पहली लाइन, अकर्ता अभोक्ता नियत स्वभाव लक्षण परम पारणामी भाव, ये जीव है। त्रिकाल परम पारणामी भाव, अकर्ता अभोक्ता ध्रुव पारणामी भाव, ज्ञाय परमात्मा, इसको जीव कहते हैं। बात मेरे ख्याल से समझ में आ रही है ना? ये तो हुआ। इसके अंदर षट कारक शक्ति रूप से पाए जाते हैं। इसके अंदर जो षट कारक पाए जाते हैं उनका परिणमन नहीं होता, क्योंकि शक्ति रूप से। अब कार्य की जरूरत पर्याय में होती है, तो पर्याय में कार्य होता है। तो पर्याय में 2 तरह के काम चल रहे हैं। कौन सा? ज्ञान का और एक राग का। तो ज्ञान का काम चल रहा है और एक राग का काम चल रहा है। तो ज्ञान और राग का दोनों काम जो काम चल रहे हैं, ये षट कारक से होते हैं। इसका अर्थ है कि आत्मा अकर्ता है। नई बात समझ में आई क्या? भाई आप काम ढूंढ रहे थे कि ये काम किसने करा, तो उसका कर्ता मिल गया ना, और उसका कर्ता मिल गया। और आत्मा का स्वभाव हमने बताया कि अकर्ता अभोक्ता पारणामी भाव ध्रुव। 320 गाथा, अमृत है अमृत, त्रिकाल परम पारणामी भाव निस्वभाव, निकालो जरा इसमें। सकल निरावरण अखंड एक पदार्थ, ये मैं आता हूँ क्या शब्द उसके। सकल निरावरण त्रिकाल एक परम अकर्ता अभोक्ता, तो ये तो आत्मा मौजूद है। अब मौजूद तो है, तो मतलब आत्मा तो करता है, ये तो बात सिद्ध हो गई। अरे अभी क्षण ज्ञान मानसिक ज्ञान में ले तो सही। आत्मा का, हाँ पढ़ दो एक लाइन, क्या शर्मिला पढ़ो। नहीं, टीका के अंदर, टीका। सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष अव्यय, नहीं मिली लाइन राकेश जी। सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभास में अखंड 320 जैसे इस जगत में चलो छोड़ो, जैसे नाचार में हुआ या फिर उसमें, चलो छोड़ो। आत्मा का स्वरूप तो सब जगह आता है, अपन तो चलो छोड़ो उलझे मत उसमें। सकल निरावरण त्रिकाल एक अखंड प्रत्यक्ष ये 73 आता है। हाँ क्या? जो सकल निरावरण, हाँ ये अखंड एक, हाँ प्रत्यक्ष, हाँ प्रतिभास में, हाँ अविनश्वर, हाँ शुद्ध परिणामी, ये मैं लक्षण रूप नित्य परमात्मा द्रव्य है, वही मैं। टाइप मिला है ये पहले ये 320 का है ना, ये नहीं इंसनाचार्य की टीका है। जैसे और गुरुदेव को बहुत पसंद थी, वो भी छपाए थे उन्होंने 320 गाथा पहले से। हाँ वही मेरे को याद रहा। तो आत्मा का स्वरूप ऐसा है, सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभास मय, अकर्ता और अभोक्ता उसकी पहले जान है। तो आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है, मैंने परद्रव्य के कर्ता भोक्ता की तो बात है ही नहीं। राग का भी अकर्ता और राग का अभोक्ता, सकल निरावरण अखंड आत्मा ये है। तो पहले तो इसका स्वरूप स्थापित करा। अब एक काम हो रहा है इसमें, तो 2 काम हो रहे हैं। एक तो राग आदि का काम हो रहा है और एक जानने का काम हो रहा है। आखिर इस काम का करता कौन? ये षट कारक से होते हैं। षट कारक से होते हैं मतलब राग ने राग के लिए, राग के कारण, राग के उस 6 कारक लगेंगे उसमें। हाँ, राग का कर्ता आत्मा नहीं है। राग षट कारक से अपने उपादान से होता है, आत्मा अकर्ता है। अब ये अकर्ता है और राग का काम हो रहा है।
राग कार्य हो रहा है, तो उसका कर्ता जब षट कारक से ये जीव स्वीकार करेगा तब अपने आत्मा को अकर्ता स्वीकार कर पाएगा। या आत्मा को अकर्ता स्वीकार करेगा तो इसको प्रश्न होगा कि राग का कर्ता कौन है। अरे गजब चमत्कार है, राग मेरे में हो रहा मैं उसका कर्ता नहीं हूं। ये है चमत्कार। राग मेरी सत्ता में हो रहा, राग टेबल में नहीं होता है, मेरे में हो रहा मैं उसका कर्ता हूँ। तो फिर कर्ता कौन है कि षट कारक से राग ने, राग के लिए, राग के कारण, राग के सब उसके षट कारक इसमें। इसका अर्थ हुआ कि राग मैंने नहीं किया तो कर्म मैंने नहीं बांधे। कर्म पुद्गल का, कर्म पुद्गल के कारण से अपने षट कारक से बनता है। और अमृत है गाथा है कि इसका पर्याय के षटकारक को राग जो हो गया वो यदि पर्याय के षटकारक से हो गया वास्तव में। अब आज सुनो जरा ध्यान से। अब बात बहुत पावरफुल चल रही है। राग आत्मा में पर्याय है ही नहीं, इसलिए आत्मा पर्याय का करता है ही नहीं। त्रिकाली ध्रुव आत्मा पर्याय से रहित द्रव्य जिसको जिनवाणी को जिस द्रव्य की श्रद्धा कराना है, श्रद्धा के विषय में पर्याय नहीं होती है। पर्याय का विषय ज्ञान में होता है। पर आत्मा पर्याय रहित द्रव्य की श्रद्धा होती है और पर्याय सहित आत्मा का ज्ञान होता है, क्योंकि आत्मा द्रव्य पर्यायमय है। तो जिसमें पर्याय है ही नहीं, तो अब आपको अगर ये कहोगे कि साहब वो विकार तो पर्याय में होता है तो मंजूर है, पर्याय में होता है ना, तो जिस पर्याय में विकार हुआ वो तो मेरे में है ही नहीं, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। आपको कोई बात समझ आ रही क्या? अरे अजब की बात है। छठी गाथा प्रमत में नहीं, अप्रमत में नहीं, पर्याय रहित में हो तो उसमें आ गई ना दोनों बातें। विकार भी आ गया, निर्विकारी भी आ गई। पहले से छठे तक विकार वाले चले गए, सातवें से वो दोनों पर्याय। तो हाँ, पर्याय में हम भी तो कह रहे हैं, पर मेरे को तो देखो कि मैं ज्ञान को मेरे पर्याय ही नहीं। ये है सम्यक दर्शन का विषय। जरा सब एंगल से समझो भैया। ये 3 दिन जो है इसकी भूमिका बनाई है मैंने, इसीलिए कि षट कारक को समझना काम नहीं है। जब तक राग का कर्ता कर्म करण मैंने उसको षट कारक से देखना नहीं सीखेगा, तब तक नियम से उस राग का कर्ता स्वामी बनेगा। अब तो राग का कर्ता और स्वामी भले ही बन जाए, पर वो काम तो षट कारक से हो रहा है, क्योंकि आत्मा करता है। बात समझ में आ रही क्या? अज्ञान दशा में भी आत्मा राग का कर्ता नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वरूप कभी नहीं बदलता है। अज्ञान दशा में राग का कर्ता, तो इसकी मूर्खता से इसको कहा कि तू आत्मा को नहीं जानता और तेरी पर्याय में हो रहा भैया, तो तेरी राग का कर्ता, तेरे घर में जो गंदगी उसका कर्ता तू है। तो अज्ञान दशा में राग का कर्ता कह दिया है, तो वो इसको इसके लिए कहा कि तू पर का कर्ता नहीं है। सबके लॉजिक ऐसी थोड़ी देर बाद इन्हें बोला भाई। अब ज़्यादा आपको समझ में नहीं आता, इसको व्यवहार में डाल दो कि व्यवहार से जीव रखा करता है। बस व्यवहार कीजिए ना, इसका मतलब जीव आप करता है, क्योंकि व्यवहार उसी को कहते हैं जो होता है नहीं, फिर भी उसको आरोप डालते हैं। आपको कुछ थोड़ी समझ में आई रही होगी, अच्छी तरह से आना चाहिए। अभी देखो जरा, जगत के अंदर जो कर्ता कर्म बताए जाते हैं वो बाहर व्यवहार है, वो कर्ता कर्म चल रहा है। बाई ने रोटी बनाई, किसके लिए बनाई, वगैरह वगैरह, सब वो लोक व्यवहार के कर्ता कर्म है। वो लोक व्यवहार में चले गए। यहाँ आध्यात्म के कर्ता कर्म की बात चल रही है। यहाँ जीव को निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति कराना है। निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति यानी एक जानने का काम उत्पन्न कराना है, और उसका षट आवश्यक के षट कर्ता की बात चल रही है। प्रकरण समझ में आया? हाँ, भोक्ता नहीं है ना जीव, ये राग का भोक्ता थोड़े, जो करता होता वही भोक्ता होता है। तो ये जो मान रहा है ना कि मैं दुख का भोगता हूँ, आत्मा में दुख है ही नहीं तो भोगे कैसे? अरे पहले ये दुख करेगा ना तभी तो भोगेगा, पर दुख है ना, तो आत्मा तो राग से भिन्न है, इसलिए ना दुख का करता है ना भोगता है। ये तो जैन दर्शन का पहला है। ये तो 45 वर्ष तक गुरुदेव में घोटा है। आत्मा राग से रहित है, भगवान में राग पाया ही नहीं जाता है। राग है दुख, तो राग से रहित हुआ ना, तो राग से रहित होने से आत्मा ने राग किया कि नहीं किया, तो भोगा कि नहीं, कैसे? जो करे ही नहीं तो भोगा कैसे? इसलिए नहीं भोगा के तो उससे तो भिन्न है। तो आत्मा भिन्न पदार्थ का भोक्ता कैसे होगा? अगर भिन्न पदार्थ का भोक्ता मान रहा तो राग से भिन्न नहीं मान रहा है।
ये बंधन नहीं होगा। हाँ, बंधन तो यही तो सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा में बंधन नहीं होता। पर ये ध्यान रखना, वो त्रिकाली आत्मा की बात चल रही है। अरे गजब की बात। नहीं, इसका एक दूसरा पोर्शन है जिसका नाम पर्याय है। तो पर्याय में राग का कर्ता भी है, राग का भोक्ता भी है, उस दुख भी है, दुख का भोक्ता भी है, और इसके संयोग में 8 कर्म भी बन रहे। ये घटना नहीं हो रही, ये नहीं है, और ये पूरा आगम इस बात को सिद्ध करेगा। पर ये सम्यक दर्शन का विषय नहीं है, ये ज्ञान का विषय है कि आत्मा ने जब तक, यानी इस जीव ने, यानी इस जीव की पर्याय ने जब तक अपने सकल निरावरण अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अकर्ता अभोक्ता आत्मा को नहीं जाना है, तब तक इस पर्याय के सब धंधे चल रहे हैं, वो चार गति घूम रहा है। ये भी एक कहानी है, इसको पूरा आगे भी कहता है। पर यह कहानी सुनने, पढ़ने से, याद करने से इसको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसको मुक्ति तो यहाँ से मिलेगी कि ये सारा का सारा पर्याय में हो रहा है, और मैं अकर्ता अभोक्ता अपरिणामी ध्रुव ज्ञायक हूँ। इसके आश्रय लेने से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। तो मुक्ति की घटना तो यहाँ से शुरू होती है। इसलिए ये निश्चय नहीं की बात बहुत अग्रह है, बहुत कम सुनने को मिलती है, और ये आती भी कम है, क्योंकि व्यवहार की बात ज़्यादा आती है, क्योंकि जीव को व्यवहार की समझ में भी आती है, क्योंकि आगम पूरा व्यवहार से लिखा है। इस जीव को कहेंगे अभी कि भाई तू परिणाम कर रहा है, तेरे परिणाम सुधार, इससे तेरे को कर्म बनते हैं, तो तेरा काम है, तो उसको झट समझ में आ जाएगी। और उसको जैसे कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान को प्राप्त कर, तो ये फिर चक्कर पड़ जाएगा, ये क्या होता है, ये तो मेरे को समझ में नहीं आती। अभी इसको जब तक 1 घंटे तक सुनो, इससे पूछो क्या सुना, बस समझ में सब आ गया, पर बोलने की ताकत नहीं है, तो बोल भी नहीं पाएगा इसको, क्योंकि यहाँ से सारा चिंतन के विषय शुरू होता है। चलो अभी अपन फिर से आ जाओ कि कार्य जो होता है वो जीव में हो रहा है, जीव के कारक की बात चल रही है। बाहर के कारक आप सब समझते हो जो परद्रव्य के हैं, उसकी अभी अपन आध्यात्म में बात नहीं कर रहे हैं। आध्यात्म में तो राग से आत्मा को भिन्न कराना है। तो ऐसा त्रिकाल ध्रुव आत्मा जिसके अंदर कोई परिणाम होता ही नहीं है, जो अकर्ता है, अभोक्ता है, और आखिर तो यही जीव है ना। तो इस जीव का भी संसार परिभ्रमण चालू है ना, तो संसार परिभ्रमण चालू होने से इसमें रागादि का परिणाम तो हो रहा है कि हाँ हो तो रहा है। फिर अब जब आत्मा को अकर्ता अभोक्ता बता दिया, तो फिर इस रागादि का कर्ता भोक्ता कौन है कि ये रागादि आत्मा त्रिकाल आत्मा से बाहर रह करके षट कारक से ये राग परिणित होता है। राग का कर्ता कर्म करण वो स्वयं ही है, यानी पर्याय षट कारक से पैदा होती है। जब तक ये बात स्वीकार नहीं होगी तब तक इसी कर्ता बुद्धि राग का स्वामीपना और राग का कर्तापना नहीं जाएगा, और भोक्तापना तो जा ही नहीं सकता। एक प्रश्न पड़ी थी, पर्याय के षटकारक और द्रव्य के षटकारक दोनों भिन्न भिन्न हो गए। द्रव्य के षटकारक शक्ति रूप से मौजूद है, पर्याय के षटकारक पर्याय में परिणमित होते हैं। तो अगर वो उसमें इंटरफेरेंस करे तो अभिन्न हो जाएंगे। भिन्न तो है, ये ना पर्याय द्रव्य से भिन्न है, और वो पर्याय द्रव्य से अभिन्न भी और भिन्न भी है। अभी श्रद्धा की बात चल रही है, वो ज्ञान की तरफ से देखेंगे तो पर्याय और द्रव्य भिन्न भिन्न है, यानी भिन्न भी है और अभिन्न भी है। यानी यही तो अनेकांत है, ये अनेकांत है। यानी दुख इस जीव में नहीं है और दुख पर्याय में है, इसी का नाम अनेकांत है। अगर दुख पर्याय में भी नहीं हो तो आलस्य बन जाए, और दुखी नहीं होगा तो सुखी होने का प्रश्न खत्म हो जाएगा। तो अभी उस दुख को याद नहीं करना, अभी तो अपन उसका कारक ढूंढ रहे हैं, और कारक जिनवाणी बता रही है। और ये षट कारक को, यानी राग के षट कारक अपने ज्ञान में जुदे नहीं दिखेंगे तब तक न तो पंचद्रव्य की कर्ता बुद्धि छूटेगी और न राग की छूटेगी। तब तक ये जीव दुखी रहेगा, दुखी नहीं रहेगा, घोर दुख को निमंत्रित करेगा। द्रव्य जो है वो शक्ति रूप से है, और द्रव्य में शक्तियाँ मौजूद है। वो शक्ति सम्यक दर्शन का कारण शक्ति रूप में है। वो जो काम होता है वो पर्याय में होता है।
तो यदि शक्ति रूप में नहीं होगा तो व्यक्त परिणमन भी नहीं होगा। जैसे ये जो गोला जल रहा है ना, गोला, ये गोला व्यक्त रूप से, पर इसका पावर हाउस, अब वो आपके ज्ञान का विषय नहीं है, पर वो नहीं होगा तो ये नहीं होगा, वो दिखेगा नहीं। जगत को तो ये दिख रहा है प्रोडक्शन, पर जो इसके उत्पादक है उनको इससे मतलब नहीं है, उनको तो उससे मतलब है कि पैदा कैसे होती बिजली। तो शक्ति हमेशा, अब ये वायरिंग जा रही है, इस वायरिंग के अंदर शक्ति पूरी व्याप्त है। अब आप इसमें 100 का गोला जलाओ, 15 का जलाओ, 5 का जलाओ, 200 का जलाओ, शक्ति नहीं दिखेगी। आपके गोले की जितनी ताकत है बल्ब की, उतना जलेगा। तो इसके पर्याय में परिणमन कितना होगा कि ये इसकी योग्यता से होगा। उस बल्ब की योग्यता है ना, उस 5 का लगाओ तो 5 की ऊर्जा लगेगा, पर शक्ति में है कि नहीं, लगा लो 250 का, तो वो ना थोड़े करेगा। कितना गजब है। फिर से खूब चालो इस बात। ये राग का कर्ता मैं अपने को मान रहा हूँ, अज्ञान। ये राग का कर्ता पर को मान रहा हूँ, अज्ञान। राग का कर्ता कर्म को मान रहा हूँ, अज्ञान। राग को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, अज्ञान है। क्योंकि राग हो रहा है, दुखी हो रहा है, अब दुखी हो रहा है, अब इसमें अज्ञान क्या हो गया। अब सुनो क्या अज्ञान, सुनना, नोट करना, वो बहुत मुश्किल से आती है बातें। जब वो तो जो गाथा चलती है ना, उसका चिंतन खूब सोच समझ कर जितना सोचो। राग का कर्ता बन मानने में क्या दोष आया, मिथ्या दर्शन का आया, वो तो है मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन क्या होता है समझता नहीं है। अब समझ रहा है कि जिनवाणी अखंड आत्मा का जो स्वरूप बताती है, केवल यानी परमात्मा, उन्होंने इस आत्मा को ना, जगत की हर आत्मा को अकर्ता, अभोक्ता, पारणामिक भाव, ध्रुव, ऐसा अखंड पारणामिक भाव देखा है ना। उन्होंने इस जीव को अकर्ता अभोक्ता देखा है, और ये अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानता है। ये मिथ्या दर्शन पहला अपराध तो ये हुआ। अरे हुआ कि नहीं, आपको चल रहा है कि नहीं, दूर करना है कि नहीं, तो कौन सी बुद्धि से जाएगा कि अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभास मैं एक अकर्ता अभोक्ता में हूँ, ऐसी मान्यता हुए बगैर, यानी उस श्रद्धा ज्ञान में ऐसे आत्मा को स्वीकार करे बगैर, इसके अंदर जो करूँ, ये परिणाम करूँ, ये करूँ, ये बीमारी नहीं जाएगी। और ये बीमारी कैंसर, एड्स से खतरनाक है, ये फिर निकोल ले जाएगी इसको। एक पाप समझ में आया। ये कब करते हैं? अपन रात में कि दिन में? मंदिर में करते हैं कि पूजा करते समय के घर में? अरे ये 24 घंटे अपने को करते ही मानता है। वो जिनवाणी कह रही 24 घंटे करता भोगता है आत्मा। तो 24 घंटे ही जिन्हें परमात्मा आनंद तो सिद्ध, उनके तो अवहेलना कर रहा है, और उनको मक्खन लगा रहा है अष्टद्रव्य से। तुम ही प्रभु तारो तो तर जाए, तार देंगे वो तेरे को। पर्याय में समझाओ, पर्याय अपने षटकारक से हो रही है, तो जो भी अभी अपना ये होने के सब होगा तो षटकारक से हो रहा है। आप देखो, बस सुनो चुपचाप, पर्याय भूल जाओ। काम हो रहा है, काम, उसको पर्याय कहते हैं। तो ये काम षटकारक से हो रहा है, जीव इसका करता है। आपके षटकारक का चल रहा है, कार्य के षटकारक चल रहे हैं। आप तो शक्ति रूप में विराजमान अपने को अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभास मैं अकर्ता अभोक्ता में मैं हूँ ऐसा स्थापित करो। जो सुनने का एंगल है पहले उसको नक्की करो। कार्य में लगते हैं षटकारक, शक्ति में नहीं लगा रहे हैं। तो कार्य हो रहा है ना, तो काम हो रहा है। अभी जानने देखने के काम में तुम्हें सिद्ध करूँगा बाद में। अभी विवाह में सिद्ध कर रहे हैं कि जो रागादि का परिणाम हो रहा है वो षटकारक से हो रहा है। उसका जीव अकर्ता अभोक्ता है। कब? ज्ञान दशा में। क्या ज्ञान दशा में? और कौन से नए से? कि कोई नए नहीं लगता, स्वभाव से करता है। कि ये क्यों नहीं मान रहा? मैं नहीं मान रहा, इसी का नाम अज्ञान है। तो तेरे नहीं मानने से तो उसका कर्ता भोक्ता थोड़ी हो गया। मत मान, नहीं माने तो। अब ये बहुत ऊंची बात है। अभी तो रोटी का कर्ता कर्म नहीं टूट रहा है। रोटी बनती है वो अपने आटे से बनती है कि भाई बनाती है? लगाओ षटकारक से। तो भाई इसीलिए तो चार के घूम रहा है। तो ये और क्या कह रहे हैं? मिथ्या, ये अभी तक तो इसको याद कराया कि मिथ्या दर्शन की विपरीत मान्यता चलो बता दिए क्या होती है। अभी देखो बहुत शांति से सुनना बड़ी मुश्किल से आती है बात है। एक पाप समझ में आया,
ये 24 घंटे चल रहा है। कौन सा पाप? कि अपने अपने आत्मा को जिन्हें परमात्मा ने केवल ज्ञान के अंदर अरूपी, अमूर्तिक, अकारण, अभोक्ता, अकर्ता, अभोक्ता, पारणामिक भाव, ध्रुव, प्रत्यक्ष, अखंड, परिभाष, मैं ऐसा देखा है, अपने को देखा है। अब अपने ज्ञान की बात, ऐसा तो उनने देखा, अब अपने अंदर भी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो इसी ज्ञान से अपने को ये कर्ता और भोक्ता और जगत का अधिष्ठाता मानता है। ये इस विश्व का सबसे बड़ा पाप है। और सबसे बड़ा क्या है तो कहते हो कि एक तो तेरे स्वरूप की विपरीतता हो गई, नंबर 1, और एक ये कि जितने अभी तक अरण सिद्ध हुए सबकी आज्ञा को तूने ताक में धर दिया, क्योंकि तू जगत का कर्ता भोक्ता स्वामी बन गया। तो तेरा कर्ता भोक्ता स्वामी बनने से तो स्वामी हो पाएगा कि नहीं? अरे हो पाएगा कि नहीं? तो नहीं हो पाएगा तो झूठा पाप हुआ कि नहीं? अगर वो सब हो जाता तो जिन्हें भगवान काय को ना करते? अरे एक चोर भावना भागा है कि मैं सारे विश्व का धन चुरा लूं, तो चुराने का भाव तो कर लिया, उसका पाप भी लगेगा, पर चुरा पाया कि नहीं? तो ऐसा इसने सारे लोगों का ठेका तो ले लिया कि मैं बच्चे का भी करूंगा, शरीर का भी करूंगा, इसका भी करूंगा, उसका भी करूंगा, अपने परिणाम भी सुधारूंगा। अरे जिनवाणी कह रही परिणाम सुधारने का, अरे जिनवाणी ये भी तो कह रही कि अपरिणामी है। अरे आचार्यों का हृदय देखो, वो इसके परिणाम बिगड़ देने की जवाबदारी इसके ऊपर नहीं दे रहे हैं, इतना मुक्त कर रहे हैं उसको। एक बात समझ में आया, दूसरा और भी गंभीर है, तो और भी केवल नहीं बताया। सुनो जरा इसको, जरा तो मस्ती में आ जाएगा कि दूसरा, इन्हीं जिन्हें परमात्मा ने दिव्य ध्वनि के अंदर, केवल ज्ञान के अंदर सारा वस्तु स्वरूप जान करके और फिर निरूपित किया है। तो उन्होंने उनके केवल ज्ञान का विषय यही शुद्धात्मा है। इसी शुद्धात्मा के पूरे फंक्शन को उन्होंने बताया। तो उन्होंने एक तो द्रव्य को बताया और एक इसकी परिणति पर्याय को बताया। तो उन्होंने ये बताया है कि प्रत्येक द्रव्य में जो पर्याय उत्पन्न होती है वो सत और अहेतुक होती है। समझ में आया? वो पर्याय सत यानी सत्तावान और अहेतुक माने उसका कोई कारण नहीं होता है। अब तूने इस पर्याय को सत की जगह मैं करने वाला हूँ ऐसा माना और अहेतुक की जगह हेतुक माना, ये दूसरा अपराध है। नहीं समझ में? एक समय की सत्य है, एक समय की ढेर ना, एक समय का सत माने वो पर्याय जिस काल में होगी होगी, तो तूने उसको करता अपने को मान लिया, तो अपने को मान लिया मैंने उसके सत्ता को स्वीकार नहीं करा और अहेतुक की जगह हेतुक मान लिया कि इसके कारण। तो अभी अपने को देखो, एक आदत में लगा हुआ बीमार हो गए, तुमने क्या क्या गलती करी थी, मैंने वो हेतु मान लिया ना, तो उसके हेतु को ढूंढने लगा, जबकि कह रहे हैं कि वो अहेतुक है। मैंने वो काम उस समय में होने वाला था, वो उसका जन्म क्षण था, क्योंकि वो अहेतुक है। वो काम तो प्रकट होने वाला है, उसका कर्ता उसी का द्रव्य नहीं है, बाहर का तो कोई पदार्थ है ही नहीं। तो जब उसका कर्ता उसी का द्रव्य नहीं, तो तू कैसे बन गया? नहीं समझ? अरे बहुत ध्यान से शांति से समझना, ये अपने आप का कैरेक्टर बदलने का धर्म है, किसी को सुनाने का नहीं है। हेतु मान नहीं हुआ, नहीं हुआ कुछ भी हेतु नहीं है, वो उसका जन्म क्षण है, नहीं तो जन्म सिद्ध नहीं होगा। और बहुत सारे सिद्धांतों का खंडन हो गया। 12वां गुण स्थान पूर्ण वितराग हो गए ना, केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, दूसरा जन्म क्षण नहीं है। अभी जितनी देर लगेगी भाई, आत्मा से होता हो तो वितराग भी हो गया और आत्मा भी कहाँ हुआ, लोकालोक से होता वो भी है, तो नहीं हुआ ना, दूसरा जन्म क्षण नहीं है। अरे इसमें केवल ज्ञान के सम्यक दर्शन का भी हेतु बना तोड़ देंगे कि ये जो सम्यक दर्शन है तेरे बार बार जितनी आकुलता करेगा ना, सम्यक दर्शन उतना दूर चला जाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन की पर्याय अहेतुक है और सत है और वो अपने काल में पैदा होगी और तू उसको देखता रहेगा, बार बार ताका झाकी करता रहेगा, हुई कि नहीं, आई कि नहीं, हुई कि नहीं, आई कि नहीं, तो और दूर से फिर से नहीं सुना।
अरे त्रिकाली ध्रुव अपरिणामिक अकर्ता भोक्ता है, इसकी दृष्टि करना, इसकी दृष्टि करना तो पर्याय की दृष्टि छूट जाएगी। अकर्ता अभोक्ता अपने को मानो तो वो पर्याय सम्यक दर्शन की हो रही कि मिथ्या दर्शन की। अब तू देख ही नहीं रहा उसको, तू तो आत्मा को देख रहा है। तो जो पर्याय अपने शुद्ध आत्मा को देखती है वहाँ नियम से अकर्ता भोक्ता की पर्याय होती है। और तू अगर देखने जाएगा, अगर तूने दही जमा दिया और जावन डाल दिया और हर घंटे में देखेगा तो दही कब जमेगा? तूने डाल दिया तो चुपचाप देखना, बस सुबह ही देखना, उसको तो जम जाएगा। तूने वो देखते हैं बार-बार देखेंगे, खोदेंगे और देखेंगे और तूने कुकर में दाल चढ़ा दी और हर 2 मिनट में सीटी उछा के देखेगा, ढक्कन खोल के बनी कि नहीं, तो कभी नहीं बनेगी दाल। तूने तेरा काम कर दिया ना, उसका जो टाइम लिमिट है कि 10 मिनट में वो दाल पकती है, 4 घंटे में दही जमता है, तू उसका विकल्प कर या मत कर। अब तेरे को खूब आकुलता करना तो कर ले, और तूने अगर देखा था कि करिए। दृष्टि हमेशा झूठ ही रहेगी, कहीं ना पर्याय में ये ये सिखा रहे हैं। अब ध्रुव पे दृष्टि जाए इसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। पर्याय से दृष्टि हटाना तो क्या किया कितनी बढ़िया बात है। अब भाई ये जीव को सामने आके इतनी सारी बात आई तो सोचने विचारने तो लगा। ये तो सब प्रश्न जिनवाणी कराएगी भाई। तो अब देखो आपके पास प्रश्न, अपना टाइम हो गया, सुनो अब देखो प्रश्न आ गया तो समाधान कर लो, पेट दुखेगा नहीं तो। और फिर ये भी इतना कि कल ही वापस से प्रश्न नहीं याद रहेगा उसको, उत्तर तो याद रहेगा, क्योंकि वितराग भाव से सुनता है ना, कुछ लग नहीं जाए इसके हाथ में कि वो पल्ला झटक के जाएगा। फिर भी चलो सुनते लो कि इसके पास एक तो पर्याय का परिणाम है ना, स्वभाव का तो पता ही नहीं है, एक विभाव का परिणाम और एक संयोग है, पुण्य का उदय, शरीर है, धन है, पत्नी है, बच्चे हैं। अब ये इसकी जो दृष्टि है वो अभी इससे पूछते हैं कि इसकी दृष्टि किस जगह पे, संयोग पे और विभाव पर संयोग पे। इसको पता लग गया, आपको खुद ने आपने बताया ना अपने अनुभव से कि तो वो परिणाम को देख रहा है और एक संयोग को देख रहा है। अब जिनवाणी कह रही वहाँ से दृष्टि हटा के आत्मा पे लगा। अब आप खुद ही बताओ कि आत्मा पे कैसे जाएगी। हाँ बोलो बोलो। ये तो इसकी पढ़ी लिखी बात है, प्रैक्टिकल बताओ, इसमें लिखा हुआ है ये बात है। आज इसका स्वभाव देखो कि इसको जिसकी महिमा आएगी वहाँ जाएगा, उसके लिए क्षेत्र काल कोई बंधक कारण है। इस माँ ने अपने बच्चों को अपना मान लिया तो फॉरेन में है कि इसके पास नजदीक में है, नजदीकी है, वो जाते ही नहीं दूर। जिस लड़की की सगाई हुई उसकी निगाह में पति कहाँ है, उसके तो इसको अगर इसके शुद्धात्मा की महिमा आ गई तो ये पर्याय के संयोग की महिमा छुड़ाना नहीं पड़ेगी। इसकी महिमा नहीं आ रही है, ये आपको उत्तर आपके पास आ गया। तो आप पूछ रहे हो ना कि हमारे आत्मा की महिमा, वो आत्मा की दृष्टि कब और कैसे हो, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपका ज्ञान, आपका बारंबार चिंतन जहाँ जा रहा है वो बता रहा है कि आपको आत्मा की महिमा नहीं है, जहाँ गया है ना उसकी है। अभी सबका अलग अलग है, जिनवाणी किस किस को पकड़ के बताएगी। यहाँ तो सेल्फ असेसमेंट है, नगर निगम के पास स्टाफ नहीं है, आप अपना असेसमेंट करो, ईमानदारी से भरो टैक्स। तो आप अपना असेसमेंट कर लो कि हमको अभी किसकी महिमा है, कि तेरा ज्ञान जहाँ जा रहा है ना, अभी कुकर की महिमा आई कि नहीं, वहाँ रख के आए ना घर पे। अरे जहाँ भी ज्ञान गया, यहाँ से जहाँ से एकदम से उछट के गया ना, घड़ी पे गई कि नहीं कि टाइम पूरा हो गया, तो गई ना, तो आत्मा से ऊंचा क्या लगा, घड़ी और समय लगा। अरे जैन दर्शन सुनो, सामायिक के काल में सामायिक की जल्दी करे तो शुद्धोपयोग रह जाएगा। तेरे को याद कैसा आया सामायिक, वो पढ़ने को सामायिक समझता है। अरे अभी इस समय शुद्धोपयोग हो रहा है तो कोई याद मत करे कि साहब अभी हमको दूसरे ग्रंथ के अध्ययन का समय हो रहा है। अरे अगर इस समय शुद्धोपयोग हो रहा है तो क्या करेंगे दूसरा पढ़ के, नहीं आ रही कोई बात समझ में नहीं आ रही। मैंने इसको जो काम जिनवाणी करा रही उसको छोड़ के सब करता है अनिवार्य। बहुत ही अलौकिक बात है, मस्तों की मस्त भरी बात है। जंगलों में आचार्य में क्या लिख गए, अपने निहाल की विधि लिख गए, और ये कर्ता बुद्धि जाए बगैर आज तक ना कोई सुखी हुआ ना अनंत काल आगे होएगा।
और वो षटकारक को स्वीकार करना पड़ेगा और आत्मा को अकर्ता स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो दो पाप कंटिन्यू चलेंगे। कौन सा? अकर्ता आत्मा को कर्ता देखेगा और सत अवहेतुक पर्याय का कर्ता स्वामी बनेगा। ये दो ही इसको निगोर ले जाएंगे। तेरे जो पूजा पाठ कर्तव्य है ना धरे रहेगा एक तरफ, कोई वैल्यू नहीं उसकी जनरेशन। चलो के ज्ञान